दिल्ली, वो शहर जहां हर गली में एक नई कहानी जन्म लेती है। सुबह की धूप में चमकती ऊंची इमारतें, सड़कों पर हॉर्न की गूंज और लोगों की भागम भाग, ये सब दिल्ली की पहचान है। इसी शहर की एक तंग गली में जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, एक छोटे से किराए के मकान में रहता था अजय। अजय एक 26 साल का युवक था, जिसके चेहरे पर सादगी और आंखों में बड़े बड़े सपने झलकते थे। उसकी शादी हाल ही में राधा से हुई थी, जो एक ऐसी औरत थी जिसके पास मुश्किलों में भी मुस्कुराने का हुनर था। अजय हरियाणा के एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था। उसके माता पिता खेती करते थे और उसका बचपन खेतों में गाय भैंस चराते और गांव की मिट्टी में खेलते बीता था। पढ़ाई में वो औसत था, लेकिन उसका दिल हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखता था। गांव में उसके चाचा की एक छोटी सी किराना दुकान थी, जहां अजय सालों तक बिना तनख्वाह के काम करता रहा। जब उसने शादी के बाद चाचा से तनख्वाह मांगी तो चाचा ने उसे दुकान से निकाल दिया। चाचा ने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो। ये बात अजय को चुभ गई, लेकिन राधा ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, अजय, ये तुम्हारा मौका है, दिल्ली चलो, वहां कुछ बड़ा कर दिखाओ। दिल्ली में अजय की पहली नौकरी थी श्याम प्रॉपर्टीज में। ये एक प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी थी, जिसके मालिक थे गौतम जी। गौतम जी एक ऐसे इंसान थे जिनका नाम दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार में सम्मान से लिया जाता था। उनकी कंपनी दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर मध्यम वर्गीय कॉलोनियों तक हर तरह की प्रॉपर्टी डील करती थी। उनका ऑफिस एक पुरानी हवेली में था, जिसे उन्होंने आधुनिक बनाया था। हवेली की दीवारों पर बाबा श्याम की तस्वीरें और मंत्रों की गूंज इसे एक मंदिर जैसा आभास देती थी। अजय की नौकरी मिले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। उसे काम था लोगों को प्रॉपर्टी के पर्चे बांटना और क्लाइंट्स को ऑफिस तक लाना। ऑफिस में उसे बताया गया, अजय, अगर तुम 100 लोगों को पर्चे बांटोगे और उनमें से 10 भी ऑफिस आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर अजय के मन में बड़े बड़े सपने जाग गए। उसे लगा कि यह काम आसान है, बस लोगों को पर्चे दे दो, कुछ लोग तो आएंगे ही, और फिर कमीशन के साथ उसकी तनख्वाह 12,000 रुपए से बढ़कर लाखों तक जा सकती है। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। दिल्ली की भीड़ में लोग इतने व्यस्त थे कि कोई पर्चा लेने को तैयार ही नहीं था। जो लेते वो उसे बिना पढ़े कूड़ेदान में फेंक देते। गौतम जी की जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कुछ साल पहले तक वो एक छोटे मोटे प्रॉपर्टी एजेंट थे। दिन रात मेहनत करते, लेकिन कामयाबी दूर थी। उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, जो उन्हें खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान ले गया। खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, जहां बाबा श्याम, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। गौतम जी ने वहां अपनी पहली अर्जी लगाई थी, बाबा, मेरे परिवार को सुख शांति दे दो और मेरे काम को ऐसा बना दो कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। उस दिन के बाद गौतम जी की जिंदगी बदल गई। उनकी छोटी सी दुकान एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई। आज उनके पास न सिर्फ पैसा था, बल्कि समाज में इज्जत और लोगों का प्यार भी था। गौतम जी का मानना था कि उनकी सारी सफलता बाबा श्याम की कृपा से है। वो कहते थे, बाबा की कृपा ऐसी है कि अगर तुम सच्चे दिल से एक मांगो तो वो तुम्हें दुगना देते हैं। उनके ऑफिस में हर सुबह जय श्री श्याम का जाप होता था। कर्मचारी भी उनकी भक्ति से प्रभावित थे। गौतम जी का व्यवहार इतना सरल और उदार था कि वो हर कर्मचारी का नाम याद रखते थे। वो अक्सर कहते, मेरे कर्मचारी मेरा परिवार है, अगर ये मेहनत करेंगे तो बाबा हम सब पर कृपा करेंगे। गौतम जी की उदारता का एक किस्सा पूरे ऑफिस में मशहूर था। एक बार एक कर्मचारी की मां बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गौतम जी ने न सिर्फ उसका इलाज करवाया, बल्कि उसे 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में दी। वो कहते थे, पैसा कमाने का मकसद दूसरों की मदद करना है, न कि घमंड करना। कहानी का दूसरा किरदार था प्रभाकर जी। प्रभाकर जी भी प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम थे। वो गौतम जी के पुराने दोस्त थे और ये दोस्ती पैसे और कारोबार की नींव पर टिकी थी। प्रभाकर जी को भी बाबा श्याम की कृपा प्राप्त थी और ये रास्ता उन्हें गौतम जी ने ही दिखाया था। लेकिन प्रभाकर जी का स्वभाव गौतम जी से बिल्कुल उलट था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनके पास दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में कई प्रॉपर्टीज थी।
और उनकी गाड़ियां, कपड़े और लाइफ स्टाइल सब कुछ रईसी की निशानी थी। लेकिन उनका अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। प्रभाकर जी का ऑफिस दिल्ली के एक बड़े बिजनेस हब में था। वहां उनके कर्मचारी डर डर कर काम करते थे। अगर कोई गलती से उनके सामने आ जाए तो वो उसे ऐसे डांटते कि वो इंसान अपनी औकात भूल जाए। एक बार एक कर्मचारी ने गलती से उनके टेबल पर रखा ग्लास गिरा दिया था। प्रभाकर जी ने उसे सबके सामने इतने भद्दे शब्दों में डांटा कि वो लड़का रोते हुए ऑफिस से चला गया। प्रभाकर जी का मानना था कि पैसा ही सब कुछ है। वो कहते थे, पैसा बोलता है और मैं पैसे की भाषा में बात करता हूं। प्रभाकर जी की भक्ति में दिखावा ज्यादा था। वो बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन उनका मकसद था लोगों को अपनी दौलत और रुतबा दिखाना। वो मंदिर में बड़े बड़े दान देते, लेकिन उनके दिल में सच्ची श्रद्धा की कमी थी। गौतम जी और प्रभाकर जी में यही अंतर था। गौतम जी की भक्ति सच्ची थी, जबकि प्रभाकर जी की भक्ति एक दिखावा। वहीं अजय की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में चाचा की दुकान पर काम करते हुए उसने सालों तक मुफ्त में मेहनत की थी। जब उसने तनख्वाह मांगी तो चाचा ने उसे निकाल दिया। ये बात अजय को बहुत चुभी, लेकिन राधा ने उसे हिम्मत दी। राधा एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। उसने अजय से कहा, तुम में वो आग है जो कुछ भी कर सकती है, बस हार मत मानना। राधा की बातों ने अजय में एक नई ऊर्जा भरी। वो दिल्ली आया और श्याम प्रॉपर्टीज में नौकरी शुरू की। पहले महीने अजय ने दिन रात मेहनत की। वो सुबह जल्दी उठता, दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ता और सैकड़ों पर्चे बांटता, लेकिन कोई क्लाइंट ऑफिस नहीं आया। लोग पर्चे लेते, लेकिन उसे बिना पढ़े फेंक देते। अजय निराश होने लगा। उसे डर था कि गौतम जी उसे निकाल देंगे। वो घर लौटता तो राधा उसका हौसला बढ़ाती। एक रात जब अजय उदास होकर घर आया, उसने राधा से कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। 12,000 रुपए की तनख्वाह में घर कैसे चलेगा? राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अजय, पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारी मेहनत अनमोल है। गौतम जी ने बाबा श्याम की बात की थी ना, तुम भी बाबा पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। राधा की बातों ने अजय को नई हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि वो और मेहनत करेगा। महीने का आखिरी दिन था। ऑफिस में तनख्वाह बांटी जा रही थी। अजय उदास था। उसने सोचा कि शायद उसे आधी तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि उसकी कोई डील नहीं हुई थी। ऑफिस में माहौल उत्साहपूर्ण था। सभी कर्मचारी अपनी तनख्वाह ले रहे थे। तभी गौतम जी आए। उन्होंने अजय को एक कोने में उदास खड़ा देखा। गौतम जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ अजय, मेरा शेर इतना उदास क्यों है? अजय ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा, सर, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन एक भी क्लाइंट नहीं ला पाया। शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं। गौतम जी मुस्कुराए और बोले, अजय, पहला महीना सीखने का होता है। तुमने मेहनत की, ये मैंने देखा है। बाबा श्याम सब देख रहे हैं। आज नहीं तो कल तुम जरूर दहाड़ोगे। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज अजय के लिए ताली बजाओ, ये हमारा शेर है और ये जल्दी ही कुछ बड़ा करेगा। गौतम जी ने अजय को पूरी 12,000 रुपए की तनख्वाह दी। अजय की आंखों में आंसू आ गए। वो गौतम जी के पैर छूने लगा, लेकिन गौतम जी ने उसे रोक दिया और कहा, पैर मत छू अजय, बस उस तस्वीर की ओर देख। और उन्होंने ऑफिस में लगी बाबा श्याम की तस्वीर की ओर इशारा किया। हर सुबह जय श्री श्याम बोलकर काम शुरू करो, बाबा सब ठीक करेंगे। अगले महीने अजय ने और मेहनत की। वो सुबह जल्दी उठता, राधा के साथ चाय पीता और जय श्री श्याम बोलकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ता। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उसकी बात सुनने को रुक जाते। धीरे धीरे उसके पर्चे काम आने लगे। उस महीने 10 लोग ऑफिस आए और उनमें से 2 ने प्रॉपर्टी की बुकिंग दी। अजय की मेहनत रंग लाई और उसे 21,000 रुपए मिले। 12,000 रुपए तनख्वाह और 9,000 रुपए कमीशन। उसी दिन ऑफिस में हलचल थी। प्रभाकर जी आए थे। वो गौतम जी के साथ खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। प्रभाकर जी ने बाबा के लिए एक चांदी का मुकुट बनवाया था और वो इसे गौतम जी को दिखाने आए थे। ऑफिस में सभी लोग उस मुकुट को देखने के लिए उत्साहित थे। अजय भी पास खड़ा था। उसने उत्साह में मुकुट की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रभाकर जी ने उसे जोर से डांटा। ये क्या बदतमीजी है, तेरी औकात है इसे छूने की? और फिर सबके सामने उन्होंने अजय के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रहा। गौतम जी को भी ये बात बुरी लगी, लेकिन प्रभाकर जी का रुतबा इतना था कि वो कुछ न बोल सके।
प्रभाकर जी ने गुस्से में कहा, गौतम, इसे अभी ऑफिस से निकाल दो, वरना हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। गौतम जी ने अजय को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रभाकर जी का दबाव इतना था कि उन्हें अजय को नौकरी से निकालना पड़ा। अजय घर लौटा पूरी तरह टूटा हुआ। उसने राधा को सारी बात बताई। वो रोते हुए बोला, राधा, मुझे आज पता चला कि पैसा कितना जरूरी है। उसने सबके सामने मेरे पर हाथ उठाया और गौतम जी कुछ न बोल सके। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, अजय, पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे भी बड़ी है। तुमने सुना था ना, गौतम जी ने बाबा श्याम की बात की थी। तुम भी बाबा से अर्जी लगाओ, वो सब ठीक करेंगे। अगले दिन अजय ने एक छोटी सी बाबा श्याम की तस्वीर खरीदी और घर में रखी। वो हर सुबह जय श्री श्याम बोलकर निकलता। उसने फैसला किया कि वो अब अपने दम पर कुछ करेगा। एक दिन वो एक छोटे से होटल में चाय पी रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उस दोस्त ने कहा, अजय, तुम प्रॉपर्टी डीलिंग में हो ना? मेरे एक दोस्त को किराए पर दुकान चाहिए। अजय ने तुरंत उसका नंबर लिया और अगले दिन उस दुकान की डील करवा दी। उसे 2000 रुपए का कमीशन मिला। ये छोटी सी शुरुआत थी। अजय ने अपने घर को ही ऑफिस बना लिया। वो दिन रात लोगों से मिलता, उनकी जरूरतें समझता और छोटी छोटी डील्स करवाता। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उस पर भरोसा करने लगे। 6 महीने बाद उसने एक बड़ी प्रॉपर्टी की डील करवाई, जिससे उसे 50,000 रुपए का कमीशन मिला। अब वो अपने घर में रहता था, जिसे उसने किराए से खरीद लिया था। उसके कपड़े, जूते और आत्मविश्वास सब बदल चुके थे, लेकिन उसका दिल वही था, सादा और बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा से भरा। 1 साल बाद 11 का दिन था। अजय ने फैसला किया कि वो बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाएगा। उसने एक सुनार से बाबा के लिए सोने का मुकुट बनवाया। यह मुकुट इतना खूबसूरत था कि सुनार भी हैरान रह गया। उसने कहा, अजय भाई, आप पहले इंसान हैं जो बाबा के लिए सोने का मुकुट बनवा रहे हैं। खाटू श्याम के दरबार में अजय लाइन में खड़ा था। उसके ठीक आगे प्रभाकर जी थे, जो चांदी का मुकुट लेकर आए थे। जब प्रभाकर जी ने अपना मुकुट पुजारी को दिया तो उन्होंने सबके सामने दिखावा किया, ये मेरी तरफ से बाबा के लिए है। तभी अजय ने अपना सोने का मुकुट पुजारी को दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि ये कौन है जो इतना भारी मुकुट लाया। प्रभाकर जी ने अजय को देखा और उसे पहचान लिया। वो उसे घूर रहे थे, लेकिन अजय ने शांति से कहा, मैं वही अजय हूं जिसे आपने थप्पड़ मारा था। आज मैं सिर्फ बाबा के लिए आया हूं। जय श्री श्याम। प्रभाकर जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। अजय की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार में एक जाना माना नाम बन चुका था। उसका व्यवहार, उसकी मेहनत और बाबा श्याम के प्रति उसकी भक्ति ने उसे वहां पहुंचाया जहां वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हर 2 महीने में खाटू श्याम जाता और बाबा से यही प्रार्थना करता, बस मुझे इतना दे दो कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। गौतम जी ने भी अजय की सफलता की खबर सुनी। उन्होंने उसे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, अजय, मैंने कहा था ना कि मेरा शेर दहाड़ेगा। आज मुझे तुम पर गर्व है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, ये सब बाबा श्याम की कृपा है और आपकी प्रेरणा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और विनम्रता के साथ कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। बाबा श्याम की कृपा हर उस इंसान पर होती है जो सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगता है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि घमंड इंसान को नीचे ले जाता है, जबकि दूसरों की मदद और अच्छा व्यवहार उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।